सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे, करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है? करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने? तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कर्ज झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है, मैंने कल दो व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई, सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा। करके मन में ही सोच रहा था, मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया। तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और
वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना। सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी।
पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई। उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी। उस गोरी हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरी हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी।